हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। आज मैं एक बहुत न्यू टॉपिक लेने वाली हूँ जो शायद ही आपने यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा। किसी भी यूट्यूबर ने इस टॉपिक को अभी तक रिवील नहीं किया है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओपन डोर पॉलिसी, और साथ में हम फिर हमारे पर्सन की करंट फीलिंग देख लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे, करंट एनर्जी देख लेंगे, आपकी करंट एनर्जी देख लेंगे, और एंजल आपको क्या कहने के लिए कह रहे हैं, मीन्स एंजल गाइडेंस देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मैं अब डे बाय डे आपको डेली एक एक टॉपिक आपके सामने खोल के रखूंगी और आप उसको अपने आप से रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से वो रेजोनेट करेगा और आपको बहुत सारी उससे क्लैरिटी मिलेगी। आपका दिमाग खुलता चला जाएगा और आप अपनी जर्नी को इजी बनाते चले जाएंगे। फिर अगर आपको लगे कि आप अपनी जर्नी में स्टक हो और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो स्टक होके, और आप इससे बाहर निकल के आपकी जो प्रोग्रेस है वो रैपिड हो जाती है, क्योंकि जहाँ हम स्टक हो जाते हैं वहाँ बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो हमें मिलना होता है वो तो हमें मिल ही नहीं पाता। जो ऑलरेडी हम जिस सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं वो भी बद से बदतर हो जाती है। तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस कहीं से भी मिल रही है तो 100% आपको लेनी चाहिए, आपकी जर्नी को ईजी बनाना चाहिए। क्योंकि भैया मेरा भी कुछ बोझ हल्का करो, मैं खुद ही अकेली ही लगी रहूंगी क्या? आप लोगों को नहीं करना कुछ भी मदर गाया के लिए? तो जल्दी से हील हो यार, अपने रीयूनियन में आओ, अपने आप को पहचानो, अपना बेस्ट वर्जन बनो और फिर जुट जाओ अपने काम पे। मतलब वेट क्या कर रहे हो पिटी पोटी बन के? चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। हर रिलेशनशिप में एक रेड फ्लैग, मीन्स बहुत सारे रेड फ्लैग होते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि रेड फ्लैग क्या होते हैं। इजी, हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं सिग्नल पे गाड़ी हम कब रोकते हैं? जब हमें रेड लाइट मिलती है, और ग्रीन लाइट होती है तो गाड़ी चल पड़ती है। तो रेड का मतलब होता है रुकना, मीन्स डेंजर। जब भी आपको अपने रिलेशनशिप में कोई रेड फ्लैग दिखे तो उसका मतलब होता है कि यहाँ खतरा है और तुम या तो अपना रास्ता बदलो या रुक जाओ, या सांस लो, थोड़ा रुको, अभी रुको ज़रा, और एंजल से हेल्प लो, अपने स्पिरिट गुरु से, गाइड से हेल्प लो, या जो आपका मेंटर है आप उससे हेल्प लो, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए मेंटर चूज करके रखे हैं। हम हमेशा कहते हैं, आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि गुरु सोच समझ के चुनना चाहिए, लेकिन मैं अब टाइम बदल गया है, मुझे नहीं पता उस टाइम के हिसाब से मे भी ये चीज़ रेजोनेट होती हो, बट क्या हम चुनते हैं गुरु को? गुरु खुद हमें चुन लेता है। डिवाइन हमें खुद ले जाते हैं गुरु के पास, उस रास्ते पे खुद ही ले जाते हैं जहाँ से फिर हमें आगे का रास्ता मिलना होता है। और क्या एक गुरु से काम चल सकता है? अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ऑलमोस्ट मीन्स पता नहीं किस किस की आप वीडियो देखते होंगे, और बहुत लोग इसको बहुत गलत मानते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिल जाए हमें लेना चाहिए। हमारी जो मन के सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनका जवाब कहीं से भी मिल जाए, आंसर कहीं से मिल जाए, कोई भी नई बात कहीं से पता चल जाए, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट कंफ्यूज कई बार हम उससे हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहां जहां कंफ्यूज हो जाओ, स्टक हो जाओ, वहां के लिए अपने एक मेंटर को चुनो जो आपको लगता है कि आपकी जर्नी को इजी बना सकता है। सुनो सबकी और करो उसी की, जिससे आपकी जर्नी जो है, आपकी जो सिचुएशन है वो रेजोनेट हो रही है। क्योंकि डिवाइन हर फेज पे आपको किसी ना किसी ऐसे पर्सन से जरूर मिलाएंगे जो आपको पहुंचा देगा आपकी जर्नी में, चाहे आप कितने भी गहरे दलदल में फंसे हो, क्योंकि वो खुद उन रास्तों से होकर गुजर चुका है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, और ये जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी है। स्पिरिचुअल जर्नी से ईजी कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होती है। अब मैं कुछ रेड फ्लैग की बात करने वाली हूँ। अब मैं जिन रेड फ्लैग की बात करूंगी उनके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि चलिए इसके बारे में भी बीच में बात करेंगे जब इसका बिल्कुल रेजोनेंस आएगा। रेड फ्लैग, एक रेड फ्लैग है ओपन डोर पॉलिसी। आप एक पर्सन से रिलेशनशिप में आते हो, बहुत अच्छा चलता है आपका, स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता है। फिर क्या होता है, आपका पर्सन धीरे धीरे कुछ ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपका पर्सन आपको घोस्ट कर देता है, आपको ब्लॉक कर देता है, या आपसे बात करना बंद करता है, या आपकी सिचुएशन जो है वो ऑन ऑफ चली जाती है। मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है। फिर क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में कि आपका जो पर्सन है वो अपनी मर्जी से आपको कांटेक्ट करता है, वो अपनी मर्जी से आपसे बात करेगा। आप जब चाहोगे उससे बात नहीं कर सकते हो, वो जब चाहेगा आपसे बात कर सकता है। आप उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो, वो आपके लिए हार्डली अवेलेबल है, कभी अवेलेबल है, कभी अवेलेबल नहीं है, किसी का तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कई कई दिन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर आप टैरो से पता करते हो, मैम बताओ ना उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैम थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, मैम उसको थर्ड पार्टी ने परेशान कर रखा। फिर वो कई दिन बाद आता है, जब उसको आपकी जरूरत पड़ती है, आपकी एनर्जी की क्रेविंग उसको होती है, फिर वो आता है, क्योंकि उसको पता है आप उसके लिए रेडी हो। बिल्कुल आपसे मिल लेता है, आपसे एनर्जी ले लेता है, आपको क्लैरिटी कुछ भी नहीं देता, दो चार बहाने मार देता है कि मैं बिजी हूँ, मैं थर्ड पार्टी को डील कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक करके जल्दी तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। आपको बाकी जो यूट्यूबर हैं वो भी ये दिलासा दे देते हैं कि हाँ 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 आपका पर्सन आएगा, आपकी इससे शादी होगी, और कुछ तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अपने पर्सन को क्लेम करो, जबकि ये पता ही नहीं है कि ये पर्सन है भी या नहीं मेरा, और आप उसको क्लेम करने लग जाते हो, जो एक्चुअल में सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन जाता है। और डिवाइन इसी से रोकने के लिए आज शायद ये वीडियो मुझसे बना रहे हैं कि ये सब आपको नहीं करना है।
करना क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको कहते हैं कि आपको ये आएगा, मन में डाउट आएगा अपने पर्सन पे कि ये मेरा पर्सन है कि नहीं है, तो ऐसे में ये आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको अपनी परीक्षा में पास होना है, यही आपका पर्सन है जिससे आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई, वो आपका पर्सन है। मैंने 90% केसेस में जो अवेकनिंग है वो कार्मिक से स्टार्ट होते हुए देखी है। तो कार्मिक को अपना पर्सन मान के आप उसको मैनिफेस्ट करे जा रहे हो। अपने फॉल्स ट्विन कहते हैं कुछ लोग, इसको अलग अलग टर्म का नाम दे देते हैं। फॉल्स और रियल जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपका जो रियल ट्विन होता है वो आपका मेल या फीमेल वर्जन होता है, दैट्स इट। इसके अलावा किसी भी चक्कर में ना पड़िए। ट्विन की क्या पहचान होती है, क्या होता है, कैसे होता है। जब आप अपने ट्विन से मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेल हैं तो आपको पता चल जाएगा ये मेरा फीमेल वर्जन है। बस एक ही पहचान होती है ट्विन की, आप ये देख लीजिए। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप ये देख लीजिए कि आप मेल होते तो क्या ऐसे होते। बहुत बार फॉल्स ट्विन के मामले में भी आपको ये हो जाएगा कि हाँ मैं ऐसी ही होती अगर मेल होती तो। उसमें भी कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर वो आपके साथ मैच हो रहा है तो फिर समझिए, एक भी रेड फ्लैग आपसे मैच हो रहा है तो वो आपका ट्विन नहीं है। ट्विन बिल्कुल एक क्लियर कट चीज है, जिसके बाद आपकी तलाश ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये सवाल ही उठना बंद हो जाता है कि ये रियल है कि फॉल्स है। जब तक ये सवाल ही उठ रहा है मैं रियल के साथ हूँ कि फॉल्स के साथ, तब तक वो आपका पर्सन है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर हो जाइए। मैं कोई झूठा दिलासा आपको नहीं देना चाहती हूँ। गलत पर्सन को मैनिफेस्ट मत कीजिए, खुद को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके ट्विन आप ही हो। इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को देखो उस बेस्ट जगह पे जहाँ पे आप खुद को देखना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसको उसमें खुद को मैनिफेस्ट करो। क्योंकि आप खुद को मैनिफेस्ट करें और आपके ट्विन आप ही हो, आप ही का मेल या फीमेल वर्जन है वो। तो आप अपने आप को मैनिफेस्ट करोगे तो क्या होगा उसका रिजल्ट, आपका ट्विन आपको मिल जाएगा ना। वो आपकी रियलिटी में आ जाएगा। आप पहले अंदर कंप्लीट हो जाओगे, फिर आपकी आउटर रियलिटी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आप एक ट्विन जर्नी में हैं तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो नॉर्मल। तो उसमें आपको बहुत सारे सोलमेट्स मिलेंगे, बहुत सारे आपकी वाइब्रेशन जैसे लोग मिलेंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बात सीधी सी घूम फिर के यहीं आती है कि हमें हमारा ट्रू लव मिलेगा कि नहीं। अगर जिन लोगों को लव की क्रेविंग है, जिनके लिए लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, यस उनको उनका लव मिलेगा, 100% मिलेगा। अब आप उसको ट्विन फ्लेम कहें या उसको आप सोलमेट कहें या उसको आप कुछ भी कहें, वो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों का ट्विन उनके अंदर ही होता है, मतलब वो अपने अंदर ही कंप्लीट होते हैं, वो खुद ही शिव शक्ति होते हैं, बस वो बैलेंस नहीं होते। कभी उनकी मस्कुलाइन वुंडेड होती है, कभी उनकी फेमिनाइन वुंडेड होती है। तो वो ऐसे में बाहर उस लव को ढूंढते रहते हैं, जबकि वो सब कुछ उनके अंदर ही होता है। और जिस दिन उनको ये जान जाते हैं वो कि सब कुछ मेरे अंदर ही है और मैं तो अपने अंदर ही कंप्लीट हूँ, उसके बाद से उनकी क्रेविंग खत्म हो जाती है और वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं और वो सिंगल ही रहते हैं। तो बहुत तरह की ये जर्नी होती है। ये आपको आपकी लाइफ में आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे एक एक स्टेप पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती है। तो आज मैं ओपन डोर पॉलिसी की बात कर रही हूँ। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आपके जो पर्सन है जिनको आप अपना ट्विन या पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे हो अभी और उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और उनके बिना आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, उनके बिना आपको दुनिया अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है और आप उनको अपनी मर्जी से ना कॉल कर सकते हो, ना मैसेज कर सकते हो, ना उनका हाल चाल पूछ सकते हो, ना ये जान सकते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। उन्होंने आपको त्रिशंकु बन के लटकाया हुआ है। आप हर टाइम उनके लिए अवेलेबल हैं, बट वो कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। 100 में से 90 मौक़ों पर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बट जब मिलते हो तो वो बड़ा अच्छा फील कराते हैं आपको। फिर वो आपकी मतलब आपके लिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं फील करा रहे एक्चुअल में आपको, आपके अंदर उस प्यार की कमी है और वो थोड़ा सा भी कहीं से आपको मिल जाता है तो आप बस उसको चिपट जाना चाहते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको होल्ड कर लेना चाहते हो और वही सब कुछ हो जाता है आपके लिए। क्योंकि ये आपके बचपन में होता है, जब आपको कोजी फील नहीं कराया गया होता माँ बाप के द्वारा, या अपने जो हमारे दादा दादी जो हमारे रिलेशन है वो जब एक बच्चे को कोजी फील नहीं कराते, उसको अच्छा फील नहीं कराते, उसको सिक्योर फील नहीं कराते, उसको लव्ड फील नहीं कराते, तो उसको उस लव की क्रेविंग होती है। वो उसको बाहर ढूंढता है। बाहर थोड़ा सा भी अगर कोई उसको लव शो कर दे, चाहे सच्चा है चाहे झूठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है और वो उससे बंध के रहना चाहता है, उसको सिक्योर कर लेना चाहता है, क्योंकि वो उसका इनसिक्योरिटी का इशू एक्चुअल में निकल कर सामने आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी अभी कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका इनसिक्योरिटी का और नीडीनेस का इशू इस टाइम पे निकल के सामने आ रहा है। तभी आप उस पर्सन से चिपके हुए हो। ये आपका बचपन का वुंड है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और आप उस पर्सन के चिपक जाते हो, चोट खुद के अंदर लगी है, ये सबसे खराब हालत होती है। तो अब मैं ओपन डोर पॉलिसी के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आपका पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, अगर वो अपनी मर्जी से आपको कॉल मैसेज करता है जब उसका मन करे, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसने आपके लिए अपना डोर बंद रख रखा है लेकिन आपकी तरफ से अपना डोर खुला छोड़ रखा है, यानी कि आपको वो कभी भी कॉल मैसेज करे, यू आर ओके विद दैट, और वो अपना सब कुछ ब्लॉक करके बैठा है, आप अपनी मर्जी से उसकी लाइफ में नहीं एंटर कर सकते, उसकी लाइफ में नहीं देख सकते क्या चल रहा है, उससे इवन पूछ भी नहीं सकते, और वो पूछेगा तो क्या सच बताएगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी को हम ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। जब आपके पर्सन ने आपको एक तरफा कम्युनिकेशन रखा हुआ है, इसको ओपन डोर पॉलिसी कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे
वो सेफ प्ले कर रहा है, सेफ गेम खेल रहा है आपके साथ, और आप उसको अपना ट्विन समझ के उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो। आपको लग रहा है कि वो पर्सन एक दिन आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के, जिसको आप थर्ड पार्टी समझते हो उसको छोड़ के वो एक दिन आ जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपका पर्सन आपसे मिलने आता है और आपको ये कहता है कि मेरी वाइफ ने मेरे को परेशान किया हुआ है, दुखी किया हुआ है, मैं कुछ दिन में सब ठीक कर दूंगा, और वो फिर चला जाता है और फिर वो आपको ब्लॉक कर देता है और सब जगह से सब, वो कभी नहीं आएगा। सॉरी टू से, आपको हर्ट होगा, बट ये आपको आपकी जर्नी से बाहर, जहाँ पे आप अभी स्टक हो, जिस पर्सन से चिपके हुए हो, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, उसको क्लिंग कर रखा है आपने। डिवाइन मुझे कह रहे हैं कि इन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, इसी पर्सन पे अटके रहोगे, अपने इस फॉल्स कनेक्शन पे अटके रहोगे, तो आपको आपका असली कनेक्शन, आपको आपका असली लव, आपको आपका असली पर्सन कैसे मिलेगा। आप कहते हो नहीं मुझे तो और चाहिए ही नहीं, प्लीज 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 मुझे और नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। ये इनसिक्योरिटी है, ये डिपेंडेंसी है। जो होने आए हो वो होना है हमें। आप तो वैसे ही कर रहे हो कि नहीं मेरी तो मुझे तो इस झोपड़ी में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे महल में नहीं जाना, मुझे महलों से डर लगता है, इतना सा ठीक है मेरे लिए, मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। ये नहीं करने आए हो आप, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे ऐसा करके। अगर ये रेड फ्लैग मिल रहे हैं, ये ओपन डोर पॉलिसी जैसा अगर रेड फ्लैग आपके रिलेशनशिप में है, तो प्लीज़ समझा लीजिए खुद को कि नहीं है ये मेरा पर्सन, और मेरे लिए मेरा पर्सन आएगा, और आपके लिए वो पर्सन आएगा जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है? सिर्फ देना देना नहीं होता, आपको रिसीवर भी होना चाहिए, रिसीव करना भी आना चाहिए। अब आप रिसीव कहाँ से करो, अगला तो कुछ दे ही नहीं रहा, अगला तो आपको घोस्ट करके बैठा, आपको ब्लॉक करके बैठा, बात कर नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही आपके दुश्मन हो गए वो आज के आज, नहीं, एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करो ना उनसे। वो आपकी लाइफ में जब वापस आए, जब वो आपको कॉल मैसेज करें, तो जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं बिना किसी नीडीनेस के, बिना किसी को डिपेंडेंसी के, आप भी तो वैसे ही बात करो, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, बिना किसी परेशानी के। वो आपसे एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं, आपको एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे वो आपको ले रहे हैं, और आप बड़े खुश हो जाते हैं और जब भी उनका कॉल मैसेज आता है, क्योंकि आपको तो वो थोड़ा सा ही लव, आपकी तो पूरी दुनिया है, जबकि आप उनकी दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। वो उनकी लाइफ के 100% में से आप सिर्फ 1% हो, आपकी लाइफ में वो आपका 100%। तो आप खुद ही बताइए, आप खुद के साथ न्याय कर रहे हैं, ये कितना गलत कर रहे हैं खुद के साथ। आप किसी के का सेकंड ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? आप अगर किसी का फर्स्ट ऑप्शन हो देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल विद मी, मैं हूं अपने लिए 100%, मुझे मेरी परवाह है। डिवाइन के लिए आप उनके 100% हो, मत बनाइए इतना ग्रांटेड खुद को। यकीन मानिए जब इसको छोड़ देंगे तो आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में 100% आएगा। ऐसे रेड फ्लैग से बिल्कुल संभल जाइए। वो पर्सन नहीं है आपके लिए इमोशनली अवेलेबल, वो नहीं आपको अपनी लाइफ में इसके आगे एंटर करने देना चाहता, उसने अपनी बाउंड्री बना रखी है। ही नोज हिज बाउंड्री, हिज और हर बाउंड्रीज। आप बेवकूफ हो, आप अपनी बाउंड्री में उसको घुसाए हुए हो, आपकी खुद की कोई बाउंड्री नहीं है और आप उसकी बाउंड्री में घुसना चाहते हो। आप गलत कर रहे हो अब, दोनों के साथ, उसके साथ भी और खुद के साथ भी। उसके लिए आपकी औकात सिर्फ उतनी है कि आपके पीछे कोई रिक्शा वाला पड़ जाए। बहुत आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ये कह रही हूँ, बट जिसको आप अपने से कमतर समझते हो, आप उसके साथ ऐसा करोगे ना। कभी उसका दिल रखने के लिए बात कर लिया, जब आपको उसकी नीड हुई आपने उससे बात कर ली, लेकिन बाकी टाइम नहीं। आपका सपना फिर कुछ और, सपना बनिए किसी का, चाहत बनिए किसी की, जरूरत नहीं। फर्क होता है जरूरत में और चाहत में। सेकंड ऑप्शन मत बनिए प्लीज, अपने लिए अपना फर्स्ट ऑप्शन बनिए। जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आप उसके लिए प्रायोरिटी होगे, उसकी फर्स्ट चॉइस भी, उसकी लाइफ भी सब आप ही होगे। आप उसको, जैसे वो आपको कंप्लीट करता है, ऐसे ही आप भी उसको कंप्लीट कर रहे होगे। सब बहुत अच्छा होगा, ड्रीम लाइक होगा, और वो दिन जरूर आएगा। बट तब जब आप छोड़ोगे, आप इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे। अगर आपको क्लियरिटी चाहिए ना अपने पर्सन के बारे में, मैं कोई शर्म लिहाज नहीं रखूंगी, आपको तुरंत बताऊंगी ये आपका पर्सन है या नहीं है। होगा तो मैं कह दूंगी छोड़ो मत इस इंसान के लिए, इसके लिए जो तुमसे बन पड़ रहा है करो, और नहीं होगा तो मैं एक सेकंड में बता दूंगी कि भाई छोड़ो और आगे बढ़ो, ये गलत कर रहे हो, स्टक हो तुम अपनी जर्नी में। 9992334051। अगर कहीं पे भी स्टक होते हो अपनी जर्नी में, तुरंत लो गाइडेंस लो, पर्सनल रीडिंग लो, पता लगाओ कहाँ स्टक हो, किस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो। तो आज मैंने ये एक चीज़ बताई है, एक रेड फ्लैग की बात की है, ओपन डोर पॉलिसी। अब मैं डेली एक टॉपिक पे बात करूंगी, उसकी कंप्लीट क्लैरिटी आपको दूंगी, जो होता है बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ईजी तरीके से। जर्नी मुश्किल नहीं है। और क्या कहते हैं आपको यूट्यूबर्स की आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपके लाइफ में और कोई ला के आपके माइंड में ये डाउट डाल के आपकी परीक्षा ली जा रही है। पागल हो आप।
डिवाइन आपकी परीक्षा लेंगे। आपको अवेकन करना मुश्किल हो रहा है, आपके इश्यूज हील करने मुश्किल होंगे, वो परीक्षा लेंगे आपकी। आपके माँ बाप आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको परेशान करके लेते हैं परीक्षा। तो डिवाइन क्या है, हमारे पिता ही तो हैं। परीक्षा लेंगे वो हमारी, या हमें हेल्प करेंगे, या हमें बचाएंगे गलत लोगों से, गलत चीज़ों से, और हमें पीछे जाने से। तो किसने कह दिया डिवाइन परीक्षा लेते हैं? नहीं लेते डिवाइन परीक्षा, कोई नहीं लेता परीक्षा। बस वो हमारे लेसन होते हैं, बस वो हमारी सीढ़ियां होती हैं जो चढ़ के हमें अपनी मंजिल तक जाना है, क्योंकि हम वो लर्निंग लेने आए हैं। डिवाइन कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है ना कि क्या ये मेरा पर्सन है, तो 100% डिवाइन ही वो थॉट आपके माइंड में डाल रहे हैं, क्योंकि डाउट ही तब आता है जब वो आपके पर्सन नहीं होते। क्योंकि जब आप अपने पर्सन से मिल जाओगे तो डाउट खत्म हो जाएंगे सारे, कोई डाउट नहीं आएगा। तब तो फिर सिर्फ ग्रेटिट्यूड आएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलोगे, कैसे थैंक यू बोलूं ये नहीं समझ आएगा। रो के बोलूं, हंस के बोलूं, करूं क्या, कि चिल्लाऊं कि नाचूं कि हंसू कि गाऊं कि पागल हो जाऊं कि क्या करूं, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। मत उलझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, बहुत इजी है सब, बहुत ज़्यादा इजी है ये जर्नी। चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख लेती हूँ, आपके लिए क्या चल रही है। इस टाइम पे वो बैलेंस बना रहे हैं कहीं ना कहीं। जो लोग यहाँ बैलेंस हो रहे हैं उनके पर्सन भी बैलेंस हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू कनेक्शन को एंटर करते हुए देख रही हूँ। जो लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये मेरे पर्सन नहीं है, 100% उनकी लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू पर्सन एंट्री मारने वाला है। कुछ लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कनेक्शन में है, हायर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में भी हैं कुछ लोग। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है और आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। उधर आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ अचीव करना स्टार्ट कर दिया है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, निभा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से। कुछ नया उन्होंने ज़रूर कुछ शुरू किया है या वो करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ के पर्सन बिल्कुल अभी उनकी गाड़ी अटकी पड़ी है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी अभी नई नई अवेकनिंग हुई है, जो नए नए इस जर्नी में आए हैं, उनको पता नहीं है अभी क्या है, कैसे है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के पर्सन के पास अब सब कुछ होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको कोई ना कोई कमी लग रही है और वो कमी आप हो डेफिनेटली, क्योंकि अब उनको आपसे वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है। वो इधर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कोई कमी है। उधर वो बैलेंस बना रहे हैं बट अभी वो शांत है, मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत रियल जेन्युइन कनेक्शन में है। और न्यू 100% कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। जो लोग अपनी जर्नी में एक लेवल तक आगे पहुंच गए हैं और उनको फर्क नहीं पड़ रहा उनका वो कनेक्शन, वो पर्सन जिसने उनको घोस्ट किया था या ब्लॉक किया था, वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो डेफिनेटली आपका पर्सन नहीं है। और अब आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आने वाला है। मे बी मैं ये नहीं कह रही कि अब की बार रियल ट्विन ही आएगा, बट न्यू आएगा, उससे बेटर ही आता जाएगा। तो बहुत लोगों के पर्सन उनको स्टॉक कर रहे हैं। जैसे आप उनको स्टॉक करते हो वैसे ही वो भी अब आपको स्टॉक कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, और इसके बाद मैं आपको आपकी एनर्जी भी बताऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टक हो। और ये जो टॉपिक हैं, ये डेली मैं ऐसे टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको रीडिंग दूं या आपकी काउंसलिंग हो, तो आप मुझे बताएं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, क्योंकि कुछ एक इशू नहीं होता है, 50-100 इशू होते हैं, तो सब पे वीडियो बनानी है मुझे, सबको कवर करना है। आप आज नहीं तो कल उस टॉपिक पे बनेगी, बस आप मुझे सजेस्ट करना। और बहुत लोगों के जो पर्सन हैं वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अभी तो वो एक्शन नहीं लेंगे जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती। बहुत लोगों के पर्सन को पता चल चुका है एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। जो अभी तक हाँ ना कर रहे थे, जिनको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, कि मैं कोई कमिटमेंट दूँ कि ना दूँ, ये कमिटमेंट वालों के लिए है। क्योंकि ट्विन जर्नी में कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पर्सन जल्दी से आपको कमिटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल लेवल पर वो आपको दुख ही नहीं देखना चाहते हैं कि आप आज उनकी लाइफ में आ जाओ और कल को आप वो सारी चीज़ें ना कर पाओ। तो कमिटमेंट नहीं देते जल्दी से, जब तक वो खुद में श्योर नहीं हो जाते हैं। तो आपके फिर आप कहोगे कि इसीलिए तो घोस्ट करते हैं, इसीलिए तो नहीं, घोस्ट ब्लॉक कभी नहीं करेंगे। सिर्फ कमिटमेंट देने में टाइम लगा सकते हैं, बट वो भी बहुत जल्दी कर लेते हैं जैसे ही उनको क्लैरिटी मिलती है। हाँ, जिन लोगों के पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यही मुझे कंप्लीट करता है, वो 100% अब एक्शन लेंगे। कुछ के पर्सन सिर्फ और सिर्फ लस्ट की वजह से उनके साथ हैं, सो बी अवेयर, ये एक रेड फ्लैग है। अगर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकल होने के लिए आपको मिलने बुलाते हैं या आपसे मिलने आते हैं, रेड फ्लैग है ये, दूर रहिए। फिर फ़ोन पे वो आपको इमोशनली वो आपको कभी अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ वो आपके साथ आते हैं फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से और फिजिकल होने के लिए, और उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता। बी अवेयर, रेड फ्लैग है ये।
फ़ायदा उठा रहे हैं वो आपका। कुछ के पर्सन अभी पिटी पोटी बन के बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया जैसे एक टाइम पे आपने किया था। अब उनकी वो हालत चल रही है वहाँ पे। बहुत जल्दी चांद बादलों से बाहर आ जाएगा, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। बहुत लोगों के पर्सन भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यस, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है इस वाली सिचुएशन में, और बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। गिने टाइम में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सेलिब्रेशन का मौका मिलने वाला है बहुत जल्दी। लाइफ इंद्रधनुष जैसी होने वाली है, खूबसूरत न्यू बिगनिंग। सेलिब्रेशन का मौका कब आएगा? आपके पर्सन कमिटमेंट दे देंगे। न्यू लाइफ कब स्टार्ट होगी? जब आप अपने पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करोगे। कुछ के एंसेस्टर्स को हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए डिवाइन से प्रे करें। लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, एंसेस्टर की हीलिंग नहीं हुई फलाना, अरे डिवाइन से प्रे करो उनके लिए कि मेरे एंसेस्टर्स को डिवाइन उनको उनकी सही जगह पे पहुंचा दो, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं उनकी हीलिंग ना ऐसे नहीं होती है आप जाके ये दान कर दो वो दान कर दो। दान करो, अपनी मर्जी से दान करो। किसी को कुछ अच्छा फील कराना चाहते हो, किसी को कुछ देना चाहते हो, दो। दान करने से कोई पितरों की हीलिंग नहीं होती। हीलिंग पितरों की कब होती है? जब आप खुद को हील करते हो, अपने वुंड्स को हील करते हो, अपने आप में कंप्लीट बनते हो, सेल्फ लव में आते हो। तो आपका जो लव है आपके डीएनए में है, वो लव। आप जब अपने आप को हील कर रहे हो, जब आपका डीएनए हील हो रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स का डीएनए तो अपने आप हील हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों का भी डीएनए हील हो रहा है। तो आप एक टाइमलाइन को पूरी को हील कर रहे हो। तो मत पड़ो फालतू के चक्करों में, डिवाइन से प्रे करो कि जल्दी से जल्दी वो आपको हील करें, ताकि आपकी हीलिंग के साथ आपके एंसेस्टर्स की भी हीलिंग हो। बहुत सारे ट्विन जो काफ़ी हीलिंग अभी फील करें, उनके एंसेस्टर्स उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, आपका एहसान मान रहे हैं। एहसान आप भी मानिए अपने पितरों का। बाकी ये जर्नी अलग होती है, थोड़ी उल्टी होती है। इसमें आपके पितर भी आपका एहसान मानते हैं अगर आप अपनी हीलिंग कर लेते हैं तो, क्योंकि आपकी वजह से ही उनकी हीलिंग होती है। यस, आपको जस्टिस मिलने वाला है अब हर हाल में, बहुत जल्दी जस्टिस मिलने वाला है उन लोगों को जिन्होंने खुद पे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे इश्यूज अपने हील होते हुए देखे हैं, उनको हील किया है, और डिवाइन के रास्ते में जो रुकावट नहीं बने हैं, चलते रहे हैं, अपना काम अपना बेस्ट करते रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी लगे रहे हैं। यस, 100% उनको जस्टिस मिलने वाला है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत इम्पैथ हो, आप फील करते हो दूसरे के पेन को। तो क्यों नहीं, डिवाइन क्यों नहीं सुनेंगे? बस वो वेट करें जैसे ही आपके इश्यूज़ निकलें, और वो आपका बेस्ट वर्जन बनते हुए देख रहे हैं, आपको जस्टिस देंगे, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी। यस, यू डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व ट्रू लव, यू डिज़र्व हैप्पीनेस। आपको जो कुछ भी आपको पसंद है, डिवाइन सब देना चाहते हैं आपको। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के भी मन में तो अभी मैंने ही क्लियरिटी दे के गुस्सा दिला दिया होगा आपको आपके पर्सन के लिए। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना है। उन्होंने सिर्फ एक इशू आपके दिखाए हैं, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करी है, आपको एक स्टेप आगे बढ़ाया है। उनको गुस्सा नहीं करना, उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोल के उनको लेट गो कर देना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जर्नी में आए थे, आपको एक पर्टिकुलर पड़ाव तक वो लेकर आए हैं, और इसके बाद आपकी वो चले गए अपना कर्मा पे करके, अपना काम करके। अब उनको थैंक यू बोलो, लेट गो करो। यही टाइम है फॉरगिव करने का। फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे, आपका पर्सन बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी। जिन लोगों को लव की क्रेविंग है, जिनको लगता है कि हम एक ट्विन जर्नी में हैं, अब ट्विन जर्नी में कौन है कौन नहीं है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कि मेरे को कैसा कैसा फील होता है, वो मैं पर्सनल बेसिस पे बता सकती हूँ आपको कि आप ट्विन जर्नी में हैं या नहीं है, आपके लक्षण के बेस पे। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, और 100% मैं आपको बताऊंगी कि आप हैं या नहीं है, या सिर्फ एक सिंपल जर्नी में है या आप ट्विन जर्नी में है। ये इसकी क्लैरिटी मैं आपको 100% दूंगी। तो फॉरगिव कर दीजिए, खुद को भी फॉरगिव कर दीजिए। कई बार खुद पे गुस्सा था कि मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। नहीं है हमारे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। खुद को फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। डिवाइन हमेशा रेडी हैं आपके लिए, आपका हाथ थामने के लिए। आपने अपनी उंगली छुड़ाई हुई है हमसे, वो तो बेचारे पकड़ाए हुए हैं उंगली। लो पकड़ लो मेरी उंगली। मेरी नहीं पकड़नी, डिवाइन की पकड़नी है, देखनी है वो। फिर कहोगे मैम दिखती नहीं है डिवाइन की उंगली। दिख तो रही है, अब मैं बता रही हूँ ना ये सारी बातें, डिवाइन की उंगली है ये, ठीक है। अब तुम मुझे मत पकड़ो, डिवाइन की उंगली को देखो बस। मैं कहना क्या चाह रही हूँ वो मानो, मुझे मत मानो, मेरी मानो। जो मैं कह रही हूँ वो मानो। मुझे मानने की तो कोई खास ज़रूरत नहीं। हाँ, तारीफ कर दिया करो, मेरी वीडियो लाइक करके शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, वो अलग बात है, वो मैं नहीं कह रही हूँ। पर
ठीक है, तारीफ़ करो, मुझे अच्छा लगता है तारीफ़ सुन के, सबको अच्छा लगता है। अब मैं इतना अच्छे से चलो जो एक्सप्लेन किया है, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं भी आ रहा तो आ जाएगा। कभी कभी लेवल नहीं होता है समझने का। अब नर्सरी के बच्चे को पीएचडी की बुक दे देंगे तो नहीं आएगी ना समझ। कुछ लोगों को नहीं समझ आता है, जो बिल्कुल नए होते हैं। धीरे धीरे आ जाएगा सब समझ, ठीक है। एक बार में कोई वीडियो हो सकता है नहीं समझ आए, थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, तो दूसरी बार जब आप वो वीडियो देखते हो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से। अब मेरी ही वीडियो कुछ लोग जब देख रहे हैं दोबारा, उनको बहुत अलग तरीके से समझ आ रही है वो, कि मैम आप उस दिन कह रहे थे समझ नहीं आ रहा था, आज जब हमने दोबारा देखी ना वो वीडियो, आज हमें पता चला कि आप क्या कह रहे थे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सारी खुद ही कह लोगे। चलो ठीक है, जैसे भी जो भी समझ आ रहा है वैसे समझो उसको, और बहुत ज़्यादा खुश रहो। बनने आए हो कुछ, अपना बेस्ट वर्जन। लव ज़रूर मिलेगा। ये जर्नी अगर मिली है ना तो डेस्टिनेशन तक भी पहुंचोगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, सब मिलेगा। डिवाइन भी मिलेंगे, लव भी मिलेगा, सारी प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, बहुत सब कुछ मिलेगा। सब कुछ जितना होता है, जो कुछ होता है सब मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा, ठीक है। बस रेडी रहो, बस करते रहो अपना काम, रुको मत, स्टक मत हो। स्टक होते हो ना फिर मुझे गुस्सा आता है। फिर जब कुछ भी करते नहीं हो ना और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं कुछ कुछ बोल देती हूँ। तो अपना ध्यान रखो बहुत सारा, अपनी बस हीलिंग 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 पे ध्यान दो, और मत बनो ना किसी के हाथ की कठपुतली। अगर रेड फ्लैग मिल रहे हैं छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। छोड़ोगे तभी तो कुछ नया मिलेगा। अंदर से खुद को खाली करोगे तभी तो डिवाइन उसमें कुछ अच्छा भरेंगे। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।